अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लिनिकल्स करेंगे जिसमें हम पार्किंसन डिजीज़ करेंगे, हंटिंगटन डिजीज़ करेंगे और उसके साथ साथ हम कुछ बेसल गैंग्लिया के रिलेटेड जो क्लिनिकल्स डिजीज़ हैं वो कर रहे हैं। जैसे पोटामेन सर्किट की एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो जाए तो उससे रिलेटेड एथिटोसिस होता है, हेमीब्लिस्मस होता है और कोरिया होता है। एथिटोसिस क्या है कि जो ग्लोबस पैलिडस है ना, उसकी अगर लीजन हो जाए तो हमारे आर्म, हैंड, नेक, फेस की पोजीशन की इन ये जो प्लेसेस हैं, ये जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे ट्विस्टिंग आ जाएगी, इनकी मूवमेंट में ट्विस्टिंग आ जाएगी, उसको कहते हैं एथिटोसिस। और उसके साथ साथ अगर सबथैलेमस रीजन की लीजन हो जाए तो उसकी वजह से बॉडी में जो बॉडी की मूवमेंट्स हैं, जो इंटायर लिम्ब है उसमें स्विंगिंग आएगी। इससे कहते हैं हेमीब्लिस्मस। हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमी का मतलब होता है हाफ, ब्लिस्मस का मतलब है डांस, मतलब कि हाफ डांसिंग की पोजीशन में होगी। तो इसके मतलब ये है कि जो ये इंटायर लिम्ब है ना वो स्विंगिंग पोजीशन में होगी। उसके साथ साथ अगर पोटामैन की लीजन आ जाए, पोटामैन सर्किट की लीजन आ जाए, न्यूक्लियस की लीजन आ जाए तो उसकी वजह से बॉडी के पार्ट्स में, हैंड्स में, फेस में जर्किनस आएगी, तो उसकी मूवमेंट में जर्किनस आ जाएगी, उसे कहते हैं कोरिया। ये हंटिंगटन डिजीज़ के साथ भी रिलेट करता है। उसके बाद सब्सटेंशिया निग्रा है जो कि डोपामिन रिलीज करता है, इसको हम आगे पार्किंसन डिजीज़ में करते हैं। बेसल गैंग्लिया की जो प्रीवियस वीडियो थी ना उसमें मैं इसका एक फंक्शन बताना भूल गया था। ये मैंने सर्किट्स तो उसके बता दिए थे, लेकिन मैं इसका ये फंक्शन बताना भूल गया था कि ये टाइमिंग और स्केलिंग के साथ साथ इंटेंसिटी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। कैसे कि अगर हमने कोई काम करना है तो कितना रैपिडली हमने करना है, ये टाइमिंग हो गई। और स्केलिंग क्या है कि हमने अगर कोई चीज़ करनी है, जैसे कुछ लिखना है, उससे छोटा करके लिखना है, अगर हमने उसको नज़दीक से देखना है, अगर दूर से देखना है तो उसको बड़ा करके लिखना है। इस तरह हमने स्मॉल लेटर्स में लिखना है, ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। तो ये होता है टाइमिंग और स्केलिंग बेसल गैंग्लिया का फंक्शन। अगर कोई जो पर्सन है अगर किसी ऑब्जेक्ट को परसीव नहीं कर पा रहा तो उस कंडीशन को कहते हैं एग्नोजिया। अच्छा, ये देखें, अगर किसी का बेसल गैंग्लिया नॉर्मल था तो उसने इस तरह एक्चुअल ड्राइंग की, टाइमिंग की और इस तरह ड्राइंग उसने बनाई। जो एबनॉर्मल था, जिस पेशेंट में बेसल गैंग्लिया नहीं था, तो उसने कॉपी करके भी इस तरह बनाया। इसका मतलब कि ये एबनॉर्मेलिटी थी उसमें। उसके बाद ये जो बेसल गैंग्लिया के साथ कुछ न्यूरोट्रांसमीटर भी डील करते हैं, जिनमें से सब्सटेंशिया निग्रा है। ये सब्सटेंशिया निग्रा क्या करता है, सब्सटेंशिया निग्रा से डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन जाके इनहिबिशन कराता है कॉर्डेट न्यूक्लियस और पोटामेन न्यूक्लियस की, और इन रिटर्न कॉर्डेट और पोटामेन न्यूक्लियस से क्या आता है, गैबा आता है, जो सब्सटेंशिया निग्रा और ग्लोबस पैरिडस को इनहिबिट करता है। फिर एसिटाइल कोलिन मोटर कॉर्टेक्स से रिलीज होकर क्या करता है, कॉर्डेट न्यूक्लियस और पोटामेन न्यूक्लियस की एक्साइटेशन कराता है। इसी तरह से ब्रेन स्टेम से भी कुछ नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, इनकफेरिन रिलीज होते हैं। और उसके साथ साथ ग्लूटामेट भी रिलीज होता रहता है। ग्लूटामेट रिलीज होगा, वो क्या करेगा, एक्साइटेटरी सिग्नल देगा ताकि जो सेरोटोनिन, गाबा, डोपामीन, ये जो इनहिबिटर सिग्नल होते हैं इनको बैलेंस किया जा सके। अब हम करेंगे पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ जिसको हम पैरालिसिस ऑफ एजिटेंस भी कहते हैं कि ये एज के साथ साथ होती है। इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंशिया निग्रा का जो पार्स कंपैक्ट है ना, ये वाला पार्ट जो डेंस पार्ट है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स हैं वो हमें नज़र आते हैं, जिसमें रिजिडिटी ऑफ मस्कुलेचर है, बॉडी की मसल रिजिड हो जाएंगे। उसके बाद इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होंगी, ट्रेमर्स होंगे। उसके साथ साथ जो है पोस्टल इंस्टेबिलिटी होगी, बंदा ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा और मूवमेंट में भी उसको प्रॉब्लम होगा। एकिनीजिया हो जाएगा और डिस्फेजिया होगा, स्वेल्विंग में परेशानी होगी, स्पीच डिसऑर्डर्स होंगे और चलने में परेशानी होगी, थकावट होगी। और उसके साथ साथ क्या होगा कि जो फीडबैक सर्किट्स थे वो उनको तो इनहिबिटरी सिग्नल्स नहीं मिल रहे, इसलिए वो उनकी ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी, उनको वो हाई फीडबैक भेजने लग जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रेमर्स होंगे और पार्किंसन डिजीज इस तरह से आगे प्रोसीड करती जाएगी। एकिनीजिया होगा, वो किस वजह से होगा कि जो ये डिफ़िकल्टी, उसको मूवमेंट में डिफ़िकल्टी होगी, इसका एक सिम्टम पार्किंसन डिजीज़ का ये भी है। उसके साथ साथ हम अब बताएंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। एल डोपामीन जो होता है, एल डोपा हम इंजेक्ट करते हैं, आर्टिफिशियली देते हैं ताकि इस पार्किंसन डिजीज़ को के साथ ट्रीट किया जा सके।
उसमें क्या है कि जो मेन रिजिडिटी और एकिनीजिया के जो सिम्टम्स हैं इनको दूर किया जाएगा। एल डोपा को ईजिली कन्वर्ट किया जा सकता है डोपामीन में, लेकिन अगर डोपामीन को इंजेक्ट करें, हम ऑलरेडी डोपामीन को इंजेक्ट करें तो डोपामीन को ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है ना वो अलाउ नहीं करता, और इसके कंट्रास्ट जो है ना एल डोपा को ईजिली वो क्रॉस कर देता है। इसलिए एल डोपा ही हम इंजेक्ट करते हैं और ट्रीट करते हैं पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट को। उसके बाद ट्रीटमेंट विद ड्रग एल डेप्रीनाइल। इसलिए इसका ये होता है कि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो होते हैं ना ये उसकी डिस्ट्रक्शन करता है। वो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज क्या कर रहे होते हैं, जो डोपामीन होता है उसकी जो सिक्रीशन होती है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसलिए इसे ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे। और उसके साथ साथ हम ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं। जो फीटर एबनॉर्मल फीटस होते हैं उसके जो डोपामिनिक सेल्स होते हैं उसका वो ट्रांसप्लांट कर दें कॉर्डेट न्यूक्लियाई और पोटामेन न्यूक्लियाई के ऊपर। उसके बाद हम जो फीडबैक सर्किट्स होते हैं अगर उनको कम कर दिया जाए तो एक्साइटेटरी सिग्नल इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, तो उनको कैसे कम किया जाएगा कि हम सर्जिकल इंसिजन्स देंगे। उसके साथ हमारे पास हंटिंगटन्स डिजीज़ और हंटिंगटन्स कोरिया भी कहते हैं इसको। ये क्या है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हेरिडिटरी डिजीज़ है, 30 to 40 ईयर्स की एज में होती है, हेरिडिटरी है। और उसके साथ साथ ये है कि जो पूरी जितनी भी बॉडी की मूवमेंट होगी उसको कम्प्लीटली डिस्टॉर्ट करेगी। पहले इंडिविजुअल मसल्स को डिस्टॉर्ट करेगी, उसके साथ साथ डिस्टॉर्ट करेगी पूरी बॉडी की मूवमेंट को। ये कैसे होगा, इसमें डिमेंशिया भी होगा। ये कैसे होगा कि जो गैबा सेक्रेटिंग न्यूरॉन्स होते हैं ना वो कॉर्डेट न्यूक्लियस और पोटामेन में होते हैं, वो क्या करते हैं और वो जाके इनहिबिट करते हैं किसको, ग्लोबस पैलिडिस को इनहिबिट करते हैं और उसके साथ साथ सब्सटेंशिया निग्रा को करते हैं। जैसे ये जो गैबा नहीं होगा तो फिर ये उनको इनहिबिट नहीं कर सकेंगे, तो वहाँ से एक्साइटेटरी सिग्नल्स बार बार आते रहेंगे और एसिटाइल कोलिन भी नहीं होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि गैबा न्यूरॉन्स जब नहीं होंगे, गैबा न्यूरॉन्स की वजह से और उसकी वजह से एसिटाइल कोलिन जब नहीं होगा उसकी वजह से डिमेंशिया हो जाएगा। और इसका मैं आपको जीन एक्सप्रेशन बता दूं कि रिसर्च की गई, रिसर्च में ये मिला कि जो हंटिंगटन्स डिजीज़ होती है उसमें क्या होता है कि एक मैनी टाइम्स रिपीटिंग कोडॉन होता है CAG जिसको कहते हैं, जो कि कोड कर लेता है किसको, मैनिंग ग्लूटामीन अमीनो एसिड्स को, और उनका ऐसा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना देता है और एक प्रोटीन बन जाती है जिसको कहते हैं हंटिंगटन प्रोटीन, और वो काज करते हैं हंटिंगटन डिजीज़। आज हमने हंटिंगटन डिजीज़ की और पार्किंसन डिजीज़ की और बेसल गैंग्लिया के मेन फंक्शंस किए और उसके रिलेटेड बेसल गैंग्लिया के रिलेटेड जो हमारे क्लिनिकल्स थे वो किए हमने। अल्लाह हाफिज़। आज हमने मोटर फिजियोलॉजी का गाइडन 57 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर प्रोसीड करेंगे।